एक्सपोजर लॉक, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। प्रभाल इस तरफ, इस तरफ सुनो सुनो, नमन इधर के। लेट्स इमेजिन दैट दिस इज ए कंटेनर एंड ऑल ऑफ योर गैस मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, सबके पास थर्मल एनर्जी है, सब लोग रैंडमली फास्ट मूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके। सो एक दूसरे के साथ टकराना चालू करेगा। आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोलिशंस में पढ़ाया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर देयर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कोई एक बॉल रुका हुआ है, दूसरा बॉल जाके अगर उसको हिट करता है तो मूव करना चालू करता ही नहीं। सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? फाइनली जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, नाउ यू डोंट नो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरे गैसियस सैंपल का हर जगह का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम। बात समझ में आया? देखो, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोलिशंस होगा। तो वहाँ से एनर्जी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेस्ट ऑफ द कंटेनर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आया? एंड एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वही रिफ्लेक्शन है टेम्परेचर का। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उनके पास क्या होगा? एनर्जी होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इफ़ आई से दैट द सिस्टम फाइनली अटेन्स ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि तुम्हारे पूरे गैसियस सैंपल के हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे, हर जगह पे टेम्परेचर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम। उसका मतलब है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया? और ये देखा गया कि एक बार एक गैसियस सैंपल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, उस वक्त हर एक मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल, हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैंने हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज क्यों निकाला? बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल के पास मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है, या 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है। एक मॉलिक्यूल के पास खुद एनर्जी का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, राइट? एक मोनोएटॉमिक गैस के एनर्जी इंस्टीट्यूशन में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं? 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग x, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग y, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग z। तो व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी? इन तीनों डिपार्टमेंट्स का जो एवरेज निकालोगे दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आया? मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो ये देखा गया कि एक बार थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेक करूँ वो क्या आता है? सेम आता है। Is that clear? And the guy who found out was Maxwell. Maxwell was the person जिसने ये निकाला, and Boltzmann ने फाइनली इस कंसेप्ट को रिफाइन किया और इम्प्रूव किया। समझ में आया? तो ये जो कंसेप्ट है, ध्यान देना, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस लेता हूँ तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट? कुछ टोटल एनर्जी होगा, कुछ एक टोटल एनर्जी होगा विच इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग x प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग y प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग z। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल ने जो निकाला था, वो लॉ ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी x के पास जितना एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी y के पास भी उतना एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी z को भी उतना ही एनर्जी होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास एक एनर्जी इंस्टीट्यूशन है तो तीनों डिपार्टमेंट को सेम फंड मिलता है, राइट? ट्रांसलेशनल एनर्जी अलोंग x अलोंग y अलोंग z, तीनों डिपार्टमेंट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर तुम डायटोमिक गैस के बारे में बात करोगे तो उस पर्टिकुलर एटम के पास जो टोटल एनर्जी है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितने सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3 + 2 5। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? नाम पढ़ के तो समझ में आ रहा है ना? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। इक्वी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल शेयर मिलता है टोटल एनर्जी का। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। तो ये पाया गया कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? ½ kT। मैं एक छोटा सा एक आइडिया याद दिलाना चाहूँगा। हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस प्रेशर के फॉर्मूला से P = 1/3 ρ VRMS द होल स्क्वायर। वहाँ से एनर्जी एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाला था, क्या था वो? 3/2 टाइम्स ऑफ kT। कल ही तो पढ़ाया था मैंने।
3/2 टाइम्स ऑफ KT याद है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है, 3/2 टाइम्स ऑफ KT। वो मोनोएटॉमिक गैस था, वो मोनोएटॉमिक गैस था ना, मतलब उसके पास कितने सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उस मॉलिक्यूल के पास कितने सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3, और उसके पास टोटल एनर्जी कितना है, 3/2 KT। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 3/2 KT डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, हाफ KT। ये तो लिखा हुआ है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना एनर्जी मिलता है, हाफ KT एनर्जी मिलता है। इसको हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, हमने वहाँ पर जो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला था 1/3 rho VRM is the whole square, वहाँ पर हमने एक सिंगल एटम लिया था और उससे हमने एनर्जी का भी एक्सप्रेशन निकाला था। E इक्वल टू क्या था एनर्जी का एक्सप्रेशन, 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, KT। ये क्या था, दिस वाज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी है ना, एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी है। मुझे पता है कि ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है ये मोनोएटॉमिक है, एंड मोनोएटॉमिक एटम के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल एनर्जी कितना है, 3/2 KT। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या मिलेगा, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या करोगे सर, टोटल एनर्जी देखो कितना है, 3/2 KT, और कितने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, तो कितना आता है, हाफ KT। यही चीज फिर से मैंने बोला, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, हाफ KT, राइट। सो इफ वन मॉलिक्यूल हैज F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितने सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, F एक मॉलिक्यूल के पास, तो इसके पास एनर्जी क्या होगा, F टाइम्स ऑफ हाफ KT। बोलो रे, राइट। फिर से, एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या करोगे तुम, एक मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है, F/2 KT। तो इन टू क्या कर देंगे हम, Na कर देंगे। इज दैट क्लियर, ध्यान देना। K का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R/Na, नीचे Na ऊपर Na कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, F/2 टाइम्स ऑफ R2। दिस इज फॉर 1 मोल। फॉर एनर्जी possessed by n मोल ऑफ गैस, कितना होगा, एक मोल के पास कितना है, F/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, RT। तो n मोल्स के पास क्या होगा, अरे कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ, एक ही चीज़ तो समझना है, पहला नहीं, 2 चीज़ समझना है। पहला चीज़ क्या है, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना है, हाफ KT। बाकी ये सब तो टाइम पास है, कोई भी कर लेगा। Is that clear? Okay, so this was the entire story of law of equipartition of energy. Nikhil?